हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पहाड़ी कॉर्नर पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय पढ़ रहे थे। हम उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, ठीक है दोस्तों। तो उसमें हमने एक पार्ट पढ़ा था। तो आज मैं आपको इसका दूसरा पार्ट कराने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, देख चैनल अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। चलते हैं। अब देखो, परसों पढ़ा था हमने, ठीक है दोस्तों। परसों पढ़ा था हमने कि विस्तार पढ़ा था हमने कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतर कितना है, राज्य की लंबाई पढ़ा था, चौड़ाई पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पढ़ा था और बताया था चीन से कौन कितनी सीमा लगी है, राज्य की तिब्बत से कितनी सीमा लगी है, नेपाल से कितनी लगी है, राज्य की देश में क्या स्थिति क्या है, राज्य का आकार कैसा है, ठीक है दोस्तों। बताया था सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, जैसे सबसे सर्वाधिक वाला चमोली हो गया और सबसे कम वाला हो गया आपका चंपावत, ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल। और और हमने बताया था आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताया था कि किस किस से लगती है, और बताया था गढ़वाल का द्वार, कुमाऊँ का द्वार, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले अगले भाग पे। ये नेक्स्ट भाग है, अगला भाग है, ठीक है दोस्तों। ओके देखो, अब धरात जो होता है ना, आज भौगोलिक संरचना बताते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। हेडिंग डालो, भौगोलिक संरचना। ठीक है दोस्तों, भौगोलिक संरचना। अब देखो, धरातलीय विन्यास, धरातल का विन्यास होता है जो, या उच्चा वक्त स्वरूप के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक स्थिति में बांटा जाता है, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड को यहाँ पे लिखो, भौगोलिक भौगोलिक संरचना लिख दो ऊपर से, ठीक है। तो जो उत्तराखंड है इसको 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है दोस्तों। 8 भौगोलिक क्षेत्र। अब लिखो 8 नंबर डाल के लिखो। पहला लिखेंगे आप गंगा का मैदान, ठीक है। पहला लिखेंगे गंगा का मैदान, ये भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। दूसरा आ गया तराई क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तीसरा आ गया भाबर क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, त्रो है। चौथा आ गया आपका शिवालिक क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। पांचवा आ गया दून नोए दून क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। छठा आ गया लघु हिमालय क्षेत्र, ठीक है, लघु हिमालयी क्षेत्र। फिर नेक्स्ट आ गया आपका बृहद हिमालयी क्षेत्र, ठीक है, बृहद हिमालयी क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। फिर अगला आ गया आपका ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो आप, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलो चलते हैं अगला टॉपिक। अब देखो दोस्तों, अब देखते हैं हम क्या है ये। अब देखो राज्य का जो देखते हैं कि कौन सा जिला है
जिसका अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है। यानी लिख दो, अगला लिखो, कौन सा जिला गंगा के मैदान में आता है, यानी अधिकांश भाग। यहाँ पे कोष्टक में लिख दो अधिकांश, ठीक है, अधिकांश लिखा, फिर यहाँ से लिख दो हरिद्वार। तो दोस्तों हरिद्वार ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका अधिकांश भाग किस में आता है, गंगा के मैदान में, ठीक है। मेन पॉइंट ये है, गंगा का मैदान में, गंगा के मैदान। एक ये हो गया। फिर अगला लिखो कि कौन से क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ मिलते हैं, यानी पाताल तोड़ कुएँ। अगला लिखो पाताल तोड़ कुएँ, यानी पाताल तोड़ कुएँ कौन से क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि नमी अधिक होने के कारण कौन सा क्षेत्र तरी वाला नाम से जाना जाता है, यानी तरी वाला। तरी वाला, देखो अगर आप गढ़वाली कुमाऊनी होंगे तो आपको तो तरी तो पता ही होगा, तरी किसको बोलते हैं। तरी मतलब जिसमें ज़्यादा पानी रहता है, ठीक है। तो तरी वाला किसको बोलेंगे, तरी वाला तराई, सिंपल है, तरी तराई, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन आ गया आपका कि पंजाब हरियाणा और बंगाल के लोग निवास करते हैं कौन से क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अगला क्वेश्चन, पंजाब बंगाल व हरियाणा के लोगों का निवास स्थान, यानी कौन से क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। ये दोस्तों यूकेएसएससी का ये 19 में या 2019 के समथिंग में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया था ये लेटेस्ट में, ठीक है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आने की संभावना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पत्थर से युक्त क्षेत्र कहा जाता है तराई क्षेत्र के उत्तर में, यानी जो तराई क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, तराई क्षेत्र है, इसके उत्तर में, तराई क्षेत्र के उत्तर में जो कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र उसे कहा जाता है, यानी जिसमें कंकड़ और पत्थर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जिसमें कंकड़ पत्थर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। इतना तो आपको भी पता ही होगा, ये नॉर्मल सी जानकारी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लो, ठीक है, भाबर क्षेत्र बोलेंगे। तो भाबर क्षेत्र में क्या क्या रहते हैं, मृदा कंकड़ पत्थर हो गया, ठीक है, इसमें हो गया मृदा रहती है अधिक, कंकड़ पत्थर हो गया, और क्या बोल सकते हैं हम, कंकड़ पत्थर और रेत यानी बालू बोलेंगे, ठीक है, रेत बालू जो भी है ये अधिक रहते हैं, ठीक है दोस्तों, भाबर क्षेत्र में। चलते हैं अगला, जो भाबर क्षेत्र होता है दोस्तों, भाबर क्षेत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है जैसे भाबर क्षेत्र, तो भाबर क्षेत्र के उत्तर में, यानी उत्तर दिशा में, उत्तर में यानी ये दिशा है, ठीक है, डायरेक्शन है, ये है उत्तर दिशा। तो भाबर क्षेत्र के उत्तर में जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है, शिवालिक, ठीक है, या बाह्य हिमालय, उसको शिवालिक या बाह्य हिमालय, ठीक है दोस्तों, शिवालिक या बाह्य हिमालय बोलेंगे इसको। फिर जो शिवालिक श्रेणी है उसकी औसत चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र हो गया, इसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, और ऊंचाई होगी यानी हाइट, ऊंचाई होगी आपकी 700 से
करीब 1200 मीटर। ठीक है, ये 7 है, 700 से 1200 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले। उत्तराखंड का पर्यटन केंद्र कहाँ है? शिवालिक श्रेणी में। ठीक है, यानी यहाँ लिखेंगे अगला पर्यटन केंद्र। पर्यटन केंद्र कहाँ है? अधिकांश शिवालिक, यानी पहाड़ों में जाते हैं ना लोग अधिकतर घूमने, तो शिवालिक में। ठीक है, शिवालिक नहीं, शिवालिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं बाड़कोट और ऋषिकेश आदि स्थानों को डोलोमाइट चट्टानों से निकलता है। जो ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश में हो गया, और बाड़कोट हो गया, और ऋषिकेश, बाड़कोट, और जो देहरादून हो, यहाँ अधिकांश चट्टानों में क्या रहता है? डोलोमाइट। तो डोलोमाइट किसको बोलते हैं? डोलोमाइट जियोलॉजी की भाषा में, यानी इसको चूना बोलते हैं। ठीक है, चूना। तो इनमें से क्या निकलता है? इन चट्टानों में से चूना निकलता है दोस्तों। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, इनको पहले क्या कहा जाता है था? यानी यहाँ पे लिखेंगे शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में कहा जाता था। दोस्तों मैं इसलिए पूरा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं तो शॉर्टकट में मैनाक। अगर आपने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखेंगे शिवालिक पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ डैश करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्राचीन नाम, फिर आगे लिख देंगे मैनाक। ठीक है, तो इतना में एक लाइन में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखते हैं शिवालिक किससे बना है। शिवालिक जो शब्द है किससे बना है? शिवालिक, शिव, अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो शिव धन अलक, यानी आलिक। ठीक है, तो ये शिवालिक शब्द यानी शिव की बाहें। शिव है, शिव मतलब शिव भगवान हो गया हमारे। ठीक है, महादेव जी, शिव की बाहें, अलग बाहें, तो इसको बोल सकते हैं शिव की बाहें। ठीक है, चलते हैं अगले। जो हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, जो तीनों श्रेणियाँ हैं उसमें से जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? यहाँ पे लिखेंगे हिमालय की श्रेणी में जीवाश्म पाया जाता है। यानी हिमालय की जो उसमें शिवालिक श्रेणी में क्या पाया जाता है? जीवाश्म। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे शिवालिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो शिवालिक श्रेणी है और मध्य हिमालय, इसके मध्य में चौरस है और समतल यहाँ पे लिखेंगे जो शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, और मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय यानी
शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय है, इनके बीच में जो चौरस है, इनके बीच में, रुको एक सेकेंड, शिवालिक श्रेणी हो गया आपकी, शिवालिक श्रेणी, और ये हो गया मध्य हिमालय, ठीक है। एक होगी ऊपर हो गया आपकी शिवालिक श्रेणी और नीचे होगी मध्य हिमालय। तो इनके बीच में जो स्थान है, चौरस समतल, यानी जो 36 घाटियाँ हैं, उनको क्या कहते हैं? इनके बीच की जो घाटियाँ हैं इनको कहते हैं हम क्या? दून व पूर्वी का द्वार, ठीक है। यानी पश्चिमी उत्तराखंड में दून व पूर्वी का द्वार, यानी दून या पूर्वी का द्वार, ठीक है दोस्तों, दून व पूर्वी का द्वार। चलते हैं नेक्स्ट में। जो राज्य हैं उनके कुछ भागों में जो समतल भूमि रहती है घाटियों में, तो उनको क्या कहते हैं? राज्य की घाटियों में समतल भूमि को कहते हैं। जो समतल भूमि है, लिखिए, समतल भूमि को कहते हैं, क्या कहते हैं? सैण, क्या? सैण। जैसे कई जगह नाम सुना होगा आपने, सैण रहता है पीछे से, ठीक है। कोई जगह होगी वहाँ पीछे से सैण रहता है, जैसे गैरसैंण सुना होगा आपने। गैरसैंण तो पॉपुलर है, गैरसैंण ये है एक एरिया। तो ये क्या है? जो राज्य है, घाटियाँ हैं, घाटियों में जो समतल भूमि है, जो घाटियों में समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? सैण कह देते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले उसमें। राज्य का प्रसिद्ध दून कौन सा है? अब ये तो आपको पता ही होगा, प्रसिद्ध दून यानी देहरादून, ठीक है। प्रसिद्ध दून कौन सा हो गया? देहरादून, ठीक है। जो मध्य हिमालय, अब देखते हैं मध्य हिमालय की चौड़ाई, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 70 to 100 किलोमीटर, यानी 70 से 100 किलोमीटर तक। और ऊंचाई कितनी है इसकी? 1200 से 4500, ठीक है, मीटर, यानी 1.2 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर तक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं स्लेट, चूना पत्थर, सैल व क्वार्ट्ज से बनी, मतलब कौन सी चट्टानें बनी है। जैसे स्लेट होता है, कहाँ पाया जाता है? स्लेट हो गया, चूना हो गया, या चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर हो गया, सैल हो गया, और क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है। क्वार्ट्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। और ग्रेनाइट, ग्रेफाइट नहीं, ग्रेनाइट है ये, ठीक है, ग्रेनाइट। तो ये कौन सी श्रेणी में होते हैं? मध्य हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब बृहद हिमालय किसे कहते हैं? जो प्राचीन ग्रंथ हैं इसमें बृहद हिमालय किसे कहते हैं? प्राचीन ग्रंथ में यहाँ लिखेंगे बृहद हिमालय, यानी जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें बृहद हिमालय किसे कहा जाता है? हिमाद्री को, ठीक है। बृहद हिमालय, हिमाद्री, ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, जो ये होती है ना दोस्तों,
जो मध्य हिमालय है, ठीक है, उसमें जो चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा है जिले हैं, उसमें दूधातोली श्रृंखला को क्या कहते हैं? यहाँ लिख दो मध्य हिमालय, ठीक है। तो मध्य हिमालय की जो चमोली हो गया, पौड़ी हो गया और अल्मोड़ा हो गया, इसमें जो दूधातोली श्रृंखला है, ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं उत्तराखंड का पामीर, ठीक है। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का पामीर, ठीक है दोस्तों। एक पॉइंट हो गया आपका ये। अगला पॉइंट आ गया आपका जो पश्चिमी रामगंगा है, ठीक है। अगला पॉइंट में आ गया आपका पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा हो गया आपका, और पूर्वी नयार हो गया। पूर्वी नयार, ये क्या है? नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, और आ गया आपका आटागाड़, ठीक है। और 1 2 3 4 एक और था, ठीक है। और एक था ऊनो। ये क्या है? नदियाँ हैं। इन 5 नदियाँ, ये 5 नदियाँ हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, ये कहाँ से निकलती हैं? दूधातोली श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। दूधातोली श्रृंखला से, यानी इनको दूधातोली श्रृंखला बोल सकते हैं। दूधातोली श्रृंखला, ठीक है। 5 नदियाँ होंगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं गैरसैंण कहाँ है? दूधातोली श्रृंखला के पास है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, मार्क कर लीजिए, हाईलाइट। गैरसैंण है दूधातोली श्रृंखला, ठीक है। दूधातोली श्रृंखला के पास, दूधातोली श्रृंखला के पास है, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अधिकांश ऊंची व पर्वत चोटियाँ वो कहाँ हैं? उच्च हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। अधिकांश ऊंची चोटियाँ ये कहाँ है? बृहद हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। बृहद हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो, जो राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर हैं, ठीक है। प्रमुख पर्वत शिखर वो कौन कौन से हैं? प्रमुख पर्वत शिखर हो गया हमारे नंदा देवी हो गया, कामेट हो गया, नंदा देवी पूर्वी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, चौखंबा हो गया, ठीक है। त्रिशूल हो गया, दूनागिरी हो गया, केदारनाथ, मलारी, और ठीक है, मलारी कहाँ है? नीति में, ठीक है। प्रमुख पर्वत शिखर, देखो, नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, यानी बद्रीनाथ नहीं, इसे माणा करेंगे, ठीक है। माणा यानी ये बद्रीनाथ के पास में है, ठीक है। बद्रीनाथ और चौखंबा, ठीक है दोस्त। चौखंबा हो गया, उसके बाद त्रिशूल हो गया, त्रिशूल। उसके बाद क्या बताया था मैंने? दूनागिरी, ठीक है।
दूनागिरी हो गया और केदारनाथ हो गया। केदारनाथ, नंदा देवी कामेट, नंदा देवी पूर्वी, माणा, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, केदारनाथ और एक और था मलारी। ठीक है दोस्त, मलारी। तो ये क्या हो गया, प्रमुख पर्वत शिखर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियाँ यानी सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियाँ। ठीक है, उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियाँ कौन कौन सी है। पहला हो गया आपका नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी कितनी है, 7,817 मीटर। ठीक है दोस्त, दूसरा हो गया कामेट। कामेट की कितनी है ऊंचाई, 7,756 मीटर। ठीक है दोस्तों, तीसरा हो गया नंदा देवी पूर्वी, इसकी होगी 7,434। ठीक है दोस्तों, 7,434। ठीक है, और एक और रह गया है माणा, तो माणा की होगी 7,272। ठीक है, ये आपकी 4 चोटियाँ हो गई। चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटी किस में है, यानी सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्त, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भागीरथी नदी कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्त, फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी है बृहद हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली ज़िले में, और ये है बृहद हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, बृहद हिमालय क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, और मूल निवासी कौन कौन होते हैं बृहद हिमालय क्षेत्र के, बृहद हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी, यानी कौन कौन से मूल निवासी कौन होते हैं, जो भोटिया लोग होते हैं ना, वो होते हैं। ठीक है दोस्त, भोटिया जाति के लोग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना आपको भौगोलिक। आगे आपको अगले टॉपिक में आपको जो अगला टॉपिक होगा हमारा, उसमें मैं आपको जलवायु, ठीक है, जलवायु कराऊंगा, और प्रमुख दर्रे हो गए, दर्रे कराऊंगा। ठीक है, दर्रे वगैरह हो गए, धुर्रा पास हो गया। ठीक है, या उत्तराखंड की बेसिक जानकारी आपको बता दूंगा। ठीक है, उत्तराखंड की बेसिक। तो ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। अगर आपने लाइक नहीं की वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों ठीक है, मैं आपको ये लाता रहूँगा, ये सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाली। ठीक है दोस्त, तो ये सीरीज़ में आपकी चलती रहेगी। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक लगभग आपको मैं 90% प्लस में कोर्स आपको कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है दोस्त, अगर एक बार हम ये देखो, एक बार आप थ्योरी कर लो पूरी, पहले एक बार पूरा थ्योरी कर देंगे। जैसे ही थ्योरी अगर कंप्लीट होता है उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद केवल पेपर लगाने, पेपर सेट लगाने। ठीक है दोस्तों,
अभी भी लगा सकते हो, अगर आपके पास पेपर सेट लगा सकते हो तो लाओ, लेकिन मैं पहले आपको एक बार पूरा कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है दोस्त, पहले उत्तराखंड का आपको कंप्लीट करा दूँगा, उत्तराखंड और हिंदी। ठीक है दोस्त, फिर हम जीके, जीएस और रीजनिंग कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो जो भी होगा हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस। ओके दोस्तों, ठीक है। अगर धन्यवाद, अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।